हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग बात करेंगे फिटर के बारे से। फिटर में अभी कुछ दिनों तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, थोड़े से प्रॉब्लम की वजह से। तो आज से हम लोग कंटिन्यू फिटर फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे छोड़े थे, कटिंग टूल्स के बारे से देख रहे थे, तो उस कटिंग टूल्स को हम लोग आगे कंटिन्यू करते जाते हैं। तो कटिंग टूल्स में आज हम लोग देखेंगे टैप के बारे से। टैप का जनरली उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? जब भी हम लोग को कहीं पर इंटरनल थ्रेड्स बनाने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर हम लोग जनरली किसका उपयोग करते हैं? टैप का उपयोग किया जाता है। और एक्सटर्नल थ्रेड के लिए आप लोग जानते हो किसका उपयोग करते हैं? डाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो टैप का उपयोग हम लोग क्यों करेंगे? इंटरनल थ्रेड्स जहाँ पर फॉर्मिंग करना हो वहाँ पर हम लोग टैप का उपयोग करेंगे। तो टैप एक क्या है? ये कटिंग टूल्स के अंतर्गत आता है और इसके द्वारा हम लोग किसी जॉब पर इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा? टैप का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? इंटरनल थ्रेड्स बनाने के लिए। इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? टैप का उपयोग करते हैं। ठीक है, और जनरली जो टैप होता है वो क्या होगा? किसी मेटल पे अगर हम लोग उसको थ्रेड बना रहे हैं तो उस मेटल को कटिंग करने के लिए क्या होना चाहिए? इसको ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, तभी क्या कर पाएगा? उसको कटिंग कर पाएगा। तो जनरली जो टैप का जो मटेरियल होता है वो कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं? इसको जनरली हम लोग हाई कार्बन स्टील से इसको बनाया जाता है। हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। अब ये हाई कार्बन स्टील में जो हाई कार्बन बोल रहे हैं वो क्या चीज़ है? तो जो स्टील जिसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी हो? 0.6 से लेके 1.7% तक जिसमें कार्बन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाई कार्बन स्टील बोलते हैं। लेकिन इस 0.6 से लेके 1.7% तक जो कार्बन है उसमें कई अलग अलग प्रकार से मटेरियल, कई अलग प्रकार से कटिंग टूल्स को बनाया जाता है। जैसे कि चीजल के लिए अलग है ना, कार्बन की परसेंटेज को कम या फिर ज़्यादा कर करके अलग अलग मेटल्स अलग अलग कटिंग टूल्स बनाए जाते हैं। जैसे कि आपका हेक्सा फ्रेम का ब्लेड हो गया, वो भी हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, बट उसमें कार्बन की परसेंटेज क्या होती है? थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा? जो हाई कार्बन स्टील हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो हाई कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज 0.5 से लेके 1.7% तक उसमें कार्बन की मात्रा होती है। ये फिक्स है। ठीक है, ये हो गया हाई कार्बन स्टील। बट टैप को बनाने के लिए उसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो कितना होता है? 0.8 से लेकर के 0.9% तक क्या किया जाता है? उसमें कार्बन रहता है। टैप को बनाने के लिए 0.8 से 0.9% तक कार्बन होता है। इसको आप याद रखिएगा। अगर कभी पेपर में पूछ दिया जाए कि अगर टैप में कार्बन की परसेंटेज बोला जाए तो 0.8 से 0.9 होगा। अगर सिंपल से अगर हाई कार्बन स्टील से की बात की जाए कार्बन की परसेंट तो 0.6 से लेके 1.7% तक इसका कार्बन का होगा। नेक्स्ट है, अब ये हाई कार्बन स्टील का है और किसी दूसरे मेटल्स पर हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको कटिंग करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा? जब भी हम लोग किसी मेटल को काटते हैं तो उससे ज़्यादा हार्डनेस होना चाहिए। अब कार्बन की परसेंट को जैसे ही हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या हो जाता है? उसके साथ ही साथ ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है। किसी भी मेटल में जब भी हम लोग कार्बन की परसेंटेज को बढ़ाते हैं तो उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है। उस ब्रिटलनेस को हटाने के लिए यहाँ पर इसको क्या किया जाता है? हार्डनिंग एंड टेम्परिंग की जाती है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो टैप होता है उसको हार्ड और टेम्पर भी किया जाता है। और हार्ड और टेम्पर कब करते हैं? जब उसमें कार्बन की परसेंटेज 0.5% से ज़्यादा होगा तो उसे क्या किया जाता है? हार्डनिंग और टेम्परिंग की जाती है। और यदि 0.5% से कम होगा तो उसको क्या किया जाता है? केस हार्डनिंग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, केस हार्डनिंग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टेप। तो टेप जो है जनरली
7 प्रकार से पाए जाते हैं, जिनमें से फर्स्ट है हैंड टेप, मशीन टेप, एक्सटेंशन टेप, मास्टर टेप, मशीन टेप, और एक होता है नट टेप और एक होता है स्पेशल टेप के नाम से जाना जाता है। तो जनरली हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं हैंड टेप के बारे से। हैंड टेप से आपको क्या समझ में आ रहा है? हैंड टेप मतलब कि जिसको हम लोग हाथों की ताकत से क्या कर सकें, उस पर थ्रेड बनाएं। तो ज़्यादा फिनिशिंग किस पे आता है, मशीन टेप में या फिर हैंड टेप में, ये भी पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो फिनिशिंग होता है वो हैंड टेप में होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें थ्रेड टूटने की संभावना कम होती है और वो बहुत अच्छे शुद्धता से बन जाता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो हैंड टेप आता है उसके सेट में, एक सेट में कितने टेप होते हैं? 3 टेप होते हैं। एक सेट में 3 टेप होते हैं और वो 3 टेप कौन कौन से हैं? फर्स्ट है टेपर टेप, मीडियम टेप और एक कहलाता है बॉटमिंग टेप कहलाता है, ठीक है। टेप का एक डायग्राम यहाँ पर छोटा सा आपको बताने या समझाने के लिए बनाया हूँ। देखिए टेप का जो पूरा बॉडी होता है ये कैसे रहेगा, ऐसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है उसको, और ये बीच में क्या रहेंगे, फ्लूट्स रहेंगे, और यहाँ पर एक क्या रहेगा, कटिंग थ्रेडेड भाग रहेगा जो कि थ्रेड बनाने का काम करेगा। यहाँ तक का भाग जो थ्रेड नहीं है उसको क्या बोला जाता है? सैंक लेंथ कहा जाता है। और जितने एरिया में थ्रेड बने होते हैं उसको क्या बोला जाता है? थ्रेड लेंथ कहा जाता है। और जो टोटल लेंथ है वो क्या कहलाएगा? ओवरऑल लेंथ के नाम से जाना जाता है। एक्सिस किसको बोलेंगे? जो भी सेंटर से लाइन क्रॉस करता हो, इमेजिनरी लाइन, वो उसका क्या कहलाएगा? एक्सिस कहलाएगा। नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? पॉइंट कहलाता है। और इसी पॉइंट को ही ग्राइंडिंग किया जाता है और पेपर में यहीं से ही क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं मैं बताते जा रहा हूँ। तो ये वाला नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? पॉइंट का डायमीटर कहलाएगा। बीच का भाग क्या कहलाएगा? टेप का डायमीटर कहलाएगा, ठीक है। और ये दोनों जो खाली स्पेस है वो क्या कहलाएंगे? फ्लूट्स कहलाएंगे, और ये उसकी कटिंग भाग कहलाएगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम लोग 22 mm से कम का करते हैं तो उसमें फ्लूट्स की संख्या जो रहती है वो 3 से 4 होती है, लेकिन जैसे ही उसके डायमीटर बढ़ाते जाएंगे तो फ्लूट्स की संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। फ्लूट्स मतलब ये वाली भाग, ठीक है। तो ये जो फ्लूट्स की संख्या है वो जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब कि उतने बड़े डायमीटर के आप क्या कर सकते हो? उस पर थ्रेड बना सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूट्स क्यों बनाया जाता है? ताकि वहाँ से कटिंग चिप्स जो कटिंग हो रहे हैं वो बाहर हो जाएं, ठीक है। आगे हम लोग इसको और बात करेंगे अभी। तो सबसे पहला देख लेते हैं हैंड टेप। हैंड टेप होता क्या है? इसको हाथ की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? टैप रिंच आता है, आगे टैप रिंच के बारे से बताऊंगा। टैप रिंच में पकड़ के उसको क्या करते हैं? हम लोग घुमाते हैं। और इसको घुमाने के लिए भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैंड टैप को घुमाने के लिए आपको क्या करना है? 1 राउंड आगे, ठीक है, और हाफ राउंड पीछे करना है, ठीक है। क्यों? अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 राउंड आगे और हाफ राउंड पीछे क्यों किया जाता है? ताकि जो हम लोग 1 राउंड आगे घुमाए हैं तो जितना मेटल्स काटा है उसको क्या कर सके, वो फिर से जब हम लोग रिटर्न करेंगे तो उसका चिप्स क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए, टूट जाए, और वहाँ से आसानी से उसको रिमूव कर सकें, ठीक है। इसीलिए उसको किया जाता है। तो हैंड टैप में देख लेते हैं 3 टैप जो आते हैं उनमें कौन कौन से? एक कहलाता है टेपर टेप, दूसरा मीडियम टेप और तीसरा कहलाता है बॉटमिंग टेप। तो टेपर टेप जो होता है वो क्या रहेगा? यहाँ पर टेपर टेप हम लोग कब बोलेंगे? 3 टेप इसलिए यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है क्योंकि जो भी हम लोग जॉब पर थ्रेड बनाएंगे, इंटरनल थ्रेड्स जो बनाएंगे, उसको क्या करना है? प्रॉपर वहाँ से पूरा फिनिशिंग करना है। तो जब भी हम लोग एक ही टेप का उपयोग करते हैं तो क्या हो जाता है? वो आसानी से उस पर रफ सरफेस जनरेट करता है, ठीक है। ज़्यादा रफ बनता है, एक ही बार में पूरा फिनिशिंग नहीं हो पाता। इसीलिए उसको 3 चरणों में किया जाता है ताकि उसको प्रॉपर अच्छे से फिनिशिंग से बनाया जा सके। तो सबसे पहला है टेपर टेप। टेपर टेप को और किस नाम से जाना जाता है? इसको बोला जाता है, टेपर टेप को रफ टेप के नाम से भी जाना जाता है। रफ टेप के नाम से जाना जाता है। रफ टेप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सबसे पहले जब भी हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे किसी जॉब में, अगर आपको होल पर यहाँ पर थ्रेड बनाने हैं तो क्या करना है? टेपर टेप का उपयोग सबसे पहले किया जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? रफ टेप दिया गया है, क्योंकि ये पूरी तरह से फिनिशिंग नहीं कर पाता। तो टेपर टेप को और किस नाम से जाना जाता है? रफ टेप के नाम से जाना जाता है। इसमें 6 से 8 चूड़ियों को
6 से 8 चूड़ियों को क्या किया जाता है, नीचे साइड से देखिए, यहाँ से जो 6 से 8 चूड़ियाँ हैं उसको ग्राइंड करके टेपर में बनाया जाता है। ग्राइंडिंग करके टेपर में बनाने का मेन मकसद क्या है, जब भी हम लोग किसी जॉब पर थ्रेड बनाएंगे तो इस टेपर टेप का कुछ भाग क्या होना चाहिए, टेपर रहेगा तो आसानी से वो क्या हो जाएगा, इस होल पर जाके बैठ जाएगा आसानी से, और वहाँ से कटिंग करने के लिए उसको क्या मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा, और वो तुरंत जॉब के अंदर थ्रेड काटना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए इसको क्या बनाया जाता है, टेपर में बनाया जाता है। तो रफ टेप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितनी चूड़ियों को ग्राइंडिंग किया जाता है, ग्राइंडिंग करके टेपर में बनाया जाता है, तो 6 से 8 चूड़ियों को क्या किया जाएगा, ग्राइंडिंग करके टेपर में बनाया जाता है। और अगर चूड़ियों की संख्या ना दिया जाए तो इसको हम लोग 4 डिग्री पर क्या करते हैं, टेपर में बनाते हैं। कितने डिग्री में बनाया जाता है, 4 डिग्री पर इसको टेपर में बनाया जाता है। इसके पॉइंट को 4 डिग्री पर टेपर ग्राम में ग्राइंडिंग करके इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है मीडियम टेप। टेपर टेप चलाने के बाद में उसको निकाल करके फिर से क्या किया जाता है, मीडियम टेप को चलाया जाता है। मीडियम टेप को और किस नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट टेप। इंटरमीडिएट टेप के नाम से जाना जाता है। और इंटरमीडिएट टेप, इंटरमीडिएट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको बीच में उपयोग कर रहे हैं, ये एक सीक्वेंस से ही करना है, नहीं तो आपका थ्रेड पूरा बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट टेप को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, मीडियम टेप भी बोलते हैं। और इसमें कितने चूड़ियों को ग्राइंडिंग किया जाता है, 3 से 5 चूड़ियों को, थ्रेड्स को ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंडिंग करके टेपर में बनाया जाता है। तो इस पॉइंट में आप क्या कर दिए, 3 से 5 चूड़ियों को टेपर में कर दिए, या फिर इसको 10 डिग्री पर क्या किया जाता है, टेपर में ग्राइंडिंग करके टेपर में बनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं बॉटमिंग टेप। बॉटमिंग टेप को और किस नाम से जाना जाता है, फिनिशर टेप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, फिनिशर टेप के नाम से जाना जाता है। और इस फिनिशर टेप में हम लोग जो थ्रेड की संख्या है ग्राइंडिंग की, वो कितना रखते हैं, 1 से 2 थ्रेड को क्या किया जाता है, ग्राइंडिंग करके ग्राइंडिंग किया जाता है, ठीक। और अगर डिग्री की बात की जाए तो ये कितने डिग्री में, 20 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है इसको। इसके पॉइंट का ग्राइंडिंग एंगल कितना होता है, 20 डिग्री होता है। ये सारे चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मशीन टेप। अब जो मशीन टेप है इसका उपयोग हम लोग किसके सहायता से करेंगे, मशीन की सहायता से करेंगे। जैसे कि आप जो ड्रिलिंग करते हो, ड्रिल मशीन जो होता है, उसी में ही हम लोग क्या कर देते हैं, मशीन टेप का उपयोग किया जा सकता है। उस मशीन टेप का डिज़ाइन कैसे रहेगा, जैसे कि ये हैंड टेप है, तो हैंड टेप का जो सेंक होता है, उसका जो सेंक होगा ऊपर का हैंडल में पकड़ने के लिए जो टैंक बना होगा, वो क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। लेकिन मशीन टेप का क्या रहेगा, स्क्वायर ना होके या तो वो स्ट्रेट होगा, या फिर उसको टेपर में भी बनाया जाता है। अगर वो टेपर में रहेगा उसका सेंक, तो उसको डायरेक्टली हम लोग स्पिंडल पे डायरेक्टली फिक्स कर सकते हैं, सेल्फ होल्डिंग, उसमें मोर्स टेपर बना होता है, आपको तो पता ही होगा। और साथ ही साथ अगर वो स्ट्रेट टाइप्स है तो उसको क्या करेंगे, चक की सहायता से उसको उस पर होल्ड करके हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मशीन टेप का ज़्यादातर उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, लेथ मशीन पर किसी जॉब पर थ्रेड काटने के लिए इसका अधिकतर उपयोग किया जाता है। तो लेथ मशीन में ज़्यादातर उपयोग हम लोग इसका उपयोग करते हैं, मशीन टेप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन टेप। एक्सटेंशन टेप से आपको क्या समझ में आ रहा है, एक्सटेंशन मतलब कि ज़्यादा, ठीक है, एक्सटेंशन मतलब ज़्यादा लंबा। तो इसके साइज को यदि हम लोग बढ़ा दें, सेंक के साइज को यदि हम लोग बढ़ा दें, तो क्या कर सकते हैं, उसको ज़्यादा गहराई तक हम लोग किसी भी जॉब पर थ्रेड को बना सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जहाँ पर अधिक गहराई में हम लोग को जॉब पर थ्रेड बनाने की आवश्यकता होगी, वहाँ पर हम लोग किसका उपयोग करेंगे, एक्सटेंशन टेप का उपयोग करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है मास्टर टेप। मास्टर टेप का यहाँ पर लिखते जाता हूँ। एक्सटेंशन टेप का उपयोग हम लोग ज़्यादातर कहाँ करते हैं, इसको और किस नाम से जाना जाता है इसको भी याद रखिए, इसको पुल्ली टेप के नाम से जाना जाता है, पुल्ली टेप के नाम से जाना जाता है। और इसका उपयोग हम लोग पुल्ली के हब पर थ्रेड बनाने के लिए हम लोग बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग ज़्यादातर कहाँ पर किया जाता है, इसको पुल्ली टेप के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उपयोग पुल्ली के हब पर टेपिंग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एक्सटेंशन टेप का उपयोग किया जाता है। या फिर अधिक गहराई में टैपिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मास्टर टेप। मास्टर टेप होता क्या है, जहां पर हम लोग को बहुत ज़्यादा शुद्धता में थ्रेड काटने की आवश्यकता होगी वहां पर हम लोग मास्टर टेप का उपयोग करते हैं, क्योंकि मास्टर टेप के द्वारा जो थ्रेड बनता है वो क्या रहता है, एकदम शुद्ध साइज का होता है और एकदम प्रॉपर अच्छे तरह से फिनिशिंग में होता है। तो मास्टर टेप का उपयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे, अधिक शुद्धता में टेपिंग करने के लिए मास्टर टेप का उपयोग किया जाता है। मास्टर टेप में फ्लूट्स की संख्या को जनरली पेपर में पूछा जाता है। मास्टर टेप में फ्लूट्स की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 6 से 10 फ्लूट्स होते हैं। फ्लूट्स मतलब कि ये जो फ्लूट्स की संख्या, ठीक है, तो 6 से 10 क्या होते हैं, उसमें फ्लूट्स की संख्या होती है। इसीलिए ये क्या होता है, जितने ज़्यादा संख्या में होते जाएंगे उतनी ज़्यादा वो फिनिशिंग करेगी, क्योंकि वहाँ से कटे हुए चिप्स को अगर हम लोग बाहर कर लेंगे तो वो फिनिशिंग ज़्यादा देगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है मशीन टेप। तो मशीन टेप का उपयोग हम लोग ज़्यादातर कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर देखिए मशीन टेप जो है, पहली बात तो नंबरों में पाए जाते हैं। मशीन टेप हमेशा नंबरों में पाया जाता है और इसका उपयोग हम लोग छोटे जॉब पर, मतलब कि छोटे छोटे थ्रेड्स बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इस मशीन टेप का उपयोग किया जाता है। तो ज़्यादातर 1/4 इंच से कम साइज के थ्रेड बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, 1/4 इंच से कम साइज के थ्रेड बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, मशीन टेप का उपयोग किया जाता है और जनरली ये नंबरों में पाया जाता है। ज़्यादातर जो मशीन टेप होता है वो क्या होता है, 0 से 12 नंबरों तक सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, 0 से 12 नंबर तक सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं 0 साइज का जो नंबर होता है, यहाँ पर 0 साइज क्या रहता है, सबसे छोटा होता है और ये कितना रहेगा, 0.06 इंच। ठीक है, 0.06 इंच जो है होता है 0 नंबर का साइज, और जो 12 नंबर का साइज होता है वो रहता है, 12 नंबर का साइज रहता है वो रहता है 0.216 इंच इसका साइज होता है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो मशीन टेप होता है वो नंबरों में पाया जाता है। ज़्यादातर नंबर 0 से 12 नंबर तक इसका उपयोग किया जाता है और ये छोटे साइज के थ्रेड बनाने में इसका उपयोग करेंगे 1/4 इंच से कम वाले में। और 0 से 12 नंबर तक का जो थ्रेड यूज़ करते हैं, टैप यूज़ करते हैं, तो 0 नंबर का साइज क्या रहता है, 0.060 इंच और 12 नंबर का साइज 0.216 इंच के बराबर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं नट टेप। नट टेप क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, नट पर थ्रेड बनाने के लिए जिस टेप का उपयोग किया जाता है उसे बोला जाता है नट टेप। और नट टेप का ज़्यादातर उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, नट थ्रेडिंग मशीन पर किया जाता है। कहाँ पर करेंगे, नट थ्रेडिंग
मशीन पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नटों पर थ्रेड बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? नट थ्रेड मशीन का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्पेशल टैप। स्पेशल टैप क्या होगा? जो कि किसी स्पेशल कार्य को, ठीक है, मतलब कि किसी स्पेशल वर्क को आपको एक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल टैप का उपयोग किया जाता है, उसके बारे से देख लेते हैं वो क्या होता है और कैसे काम करता है। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं फिर इसके बाद इसको मिटा के आपको स्पेशल टैप के बारे से कुछ बता देता हूँ। नेक्स्ट है स्पेशल टेप। स्पेशल टेप में 4 प्रकार से टेप आते हैं। एक आता है गन टेप, फ्लूटलेस स्पायरल पॉइंटेड टेप, हेलिकल फ्लूट टेप और एक होता है थ्रेड फॉर्मिंग टेप के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? किसी स्पेशल कार्य को करने के लिए, जहाँ पर कुछ स्पेशल थ्रेड्स बनाने हों, वहाँ पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो गन टेप का ज़्यादातर उपयोग हम लोग क्यों करते हैं और क्या होता है उसके बारे से चलिए देखते जाते हैं। गन टेप जो है सिंगल पॉइंटेड टेप होता है। ठीक, सिंगल पॉइंटेड टेप होता है। सिंगल पॉइंट मतलब कि जिसकी सिंगल कटिंग पॉइंट होगा। सिंगल कटिंग पॉइंट जैसे कि लेथ मशीन का जो टूल होता है सिंगल कटिंग पॉइंट, वैसे ही सिंगल पॉइंटेड टेप होगा। और इसका उपयोग ज़्यादातर हम लोग क्यों करते हैं? थ्रू होल में टेपिंग करने के लिए। थ्रू होल पर टैपिंग करने के लिए हम लोग गन टेप का उपयोग करते हैं। और गन टेप का ज़्यादातर उपयोग कहाँ पर किया जाता है? मास प्रोडक्शन में। मास प्रोडक्शन में गन टेप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, गन टेप क्या है? सिंगल पॉइंटेड टेप होता है और इसका उपयोग थ्रू होल में टैपिंग करने के लिए किया जाता है और ज़्यादातर इसका उपयोग हम लोग मास प्रोडक्शन में करते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड्स आया थ्रू होल और एक होता है ब्लाइंड होल। ठीक है, थ्रू होल कब बोलेंगे? जब किसी जॉब पर अगर हम लोग पूरे सेक्शन पर अगर होल करें तो ये क्या कहलाएगा? थ्रू होल कहलाएगा। ठीक, और ब्लाइंड होल कब बोलते हैं? जब उसको हम लोग कुछ दूरी तक क्या किया जाए, उसको होल किया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? ब्लाइंड होल कहलाएगा। तो थ्रू होल पर टैपिंग करने के लिए हम लोग गन टेप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है फ्लूटलेस स्पाइरल पॉइंटेड टेप। फ्लूटलेस स्पाइरल पॉइंटेड टेप को और किस नाम से जाना जाता है? इसे बोला जाता है स्टब फ्लूटेड टेप के नाम से जाना जाता है। और ज़्यादातर फ्लूटलेस स्पाइरल पॉइंटेड, फ्लूटलेस मतलब कि जिसमें फ्लूट्स जो है नहीं रहेंगे, कोई भी फ्लूट्स नहीं होगा। अब जब हम लोग फ्लूट्स नहीं हैं बोल रहे हैं तो उसका उपयोग हम लोग किसके लिए करेंगे? सॉफ्ट मेटल की कटिंग के लिए, क्योंकि अगर हार्ड मेटल रहेगा तो फ्लूट नहीं रहेगा तो उसके चिप्स कहाँ जाएंगे? पूरे स्क्रैचेस कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे हम लोग? सॉफ्ट मेटल पर थ्रेड बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? फ्लूटलेस स्पाइरल पॉइंटेड टेप का उपयोग किया जाता है और इसको और किस नाम से जाना जाता है? स्टब फ्लूटेड टेप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हेलिकल फ्लूटेड टेप। हेलिकल फ्लूटेड टेप मतलब कि जो उस पर फ्लूट्स जो कटे रहेंगे वो क्या रहेंगे? हेलिकल रहेगा, स्पाइरल पे रहेगा। ठीक है, तो हेलिकल मतलब कि जैसे कि ये वाला भाग क्या है? स्ट्रेट हेलिकल है, ये स्ट्रेट फ्लूट्स हैं। और हेलिकल फ्लूट्स क्या रहेंगे? थोड़ा सा ऐसे कर करके घूम घूम के कट रहेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? हेलिकल फ्लूटेड टेप कहलाएगा। और ज़्यादातर हेलिकल फ्लूटेड टेप का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? कीवे और कीवे एंड स्लॉट पर टैपिंग करने के लिए
हेलिकल फ्लूटेड टेप का उपयोग किया जाता है। हेलिकल फ्लूटेड टेप का जो एंगल होता है, कभी कभी इसको पेपर में पूछा जाता है, तो हेलिकल फ्लूटेड टेप का जो एंगल रहता है, हेलिक्स एंगल जिसको बोला जाता है, वो हेलिक्स एंगल आगे बता दूंगा, ठीक है, इस एंगल वाले में बता दूंगा। नेक्स्ट है थ्रेड फॉर्मिंग टैप। थ्रेड फॉर्मिंग टैप का उपयोग हम लोग कब करते हैं? किसी भी सॉफ्ट मेटल पर, जैसे कि आप बॉटल वॉटल देखे हो ना, प्लास्टिक का बॉटल, ग्लास का बॉटल, उस पर हम लोग थ्रेड बनाते नहीं हैं, उस पर क्या किया, थ्रेड की फॉर्मिंग की जाती है, ठीक है। थ्रेड फॉर्मिंग टूल जो होता है वो क्या करता है, विदाउट मटेरियल को काटे बिना, ठीक है, मतलब कि मटेरियल को बिना काटे ही वो क्या कर देता है, वहाँ पर थ्रेड फॉर्म करता है। मतलब कि मेटल की डिस्प्लेसिंग मेथड से उस पर क्या बनाया जाता है, थ्रेड बनाया। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस भाग में टेप थ्रेड बना होता है अंदर में, तो वो थ्रेड को बनाने के लिए हम लोग किसी एक्स्ट्रा टूल का उपयोग नहीं करते हैं। इसको क्या करेंगे, दो रोलर के बीच में रख करके प्रेस करके जब इसको घुमाया जाएगा तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक यहाँ पर थ्रेड बन जाते हैं। और वो थ्रेड कैसे बनेगा, डिस्प्लेसिंग मेथड से। तो थ्रेड फॉर्मिंग टैप जो होता है उसका उपयोग हम लोग ज़्यादातर किस लिए करते हैं, प्लास्टिक्स और आपका वुड है ना, सॉफ्ट मेटल पर थ्रेड बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, थ्रेड फॉर्मिंग टेप का उपयोग किया जाता है। और थ्रेड फॉर्मिंग टेप जो होता है, थ्रेड फॉर्मिंग टेप जो होता है वो क्या रहता है, फ्लूटलेस टेप। मतलब कि इस पर कोई भी फ्लूट्स नहीं होते हैं, फ्लूटलेस टेप होता है। और ये थ्रेड फॉर्मिंग टेप जो है मेटल डिस्प्लेसिंग करके थ्रेड फॉर्म करता है, थ्रेड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मतलब कि वो क्या करेगा, बिना वहाँ से मेटल चिप्स रिमूव किए बिना ही वहाँ पर थ्रेड की फॉर्मिंग करता है। तो ये हो गए चारों स्पेशल टेप। अब देख लेते हैं रैक एंगल के बारे से। तो रैक एंगल क्या होता है, जो टैप होता है उस पर रैक एंगल का मान हार्ड मटेरियल के लिए कितना होता है उसको देख लेते हैं। तो रैक एंगल का मान ज़्यादातर हार्ड स्टील के लिए, अगर हार्ड स्टील की बात की जाए तो रैक एंगल का मान यहाँ पर 5 डिग्री रखा जाता है, ठीक है। हार्ड स्टील के लिए, कटिंग के लिए रैक एंगल का मान कितना रखा जाता है, 5 डिग्री। और मीडियम स्टील के लिए या फिर मीडियम हार्ड के लिए, मीडियम हार्ड के लिए यही एंगल रखा जाता है 8 से 10 डिग्री के बराबर रखा जाता है, ठीक है। और इसी को ही अगर कास्ट आयरन की बात की जाए तो कास्ट आयरन पर जो रैक एंगल का मान रखा जाता है वो 0 से लेके 5 डिग्री तक रखा जाता है। ये पेपर में पूछा ही जाता है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो हार्ड स्टील के लिए 5 डिग्री, मीडियम हार्ड के लिए 8 से 10 डिग्री और कास्ट आयरन के लिए 0 से 5 डिग्री रखा जाता है। अगर रैक एंगल यहाँ से क्लियर नहीं हुआ तो आप उसमें क्या बोलते हैं, चीजल वाले जो टॉपिक है उस पर आप जाकर के देख लीजिएगा रैक एंगल कैसे होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे से अच्छे से उसमें बता दिया हूँ। नेक्स्ट है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल जो होता है टैप पर, ये हेलिक्स एंगल 8 से लेकर के 15 डिग्री तक होता है। ये टैप में ये पूछा ही जाता है, ठीक है। हेलिक्स एंगल का मान कितना होता है, तो 8 से 15 डिग्री। रैक एंगल का मान की अगर बात की जाए तो अलग अलग मटेरियल की कटिंग के लिए अलग अलग रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लुब्रिकेंट फॉर टैपिंग। टैपिंग के लिए जो हम लोग लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट यहाँ पर यूज़ करने की आवश्यकता क्यों होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम लोग किसी मेटल को किसी दूसरे मेटल के थ्रू अगर कटिंग करेंगे तो क्या हो जाता है, वहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो उस फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, हीट जनरेट होगा। अगर किसी मेटल पर हीट जनरेट हो रहा है तो उस मेटल की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, थोड़ा सा लूज हो जाएगा। जो प्रॉपर्टी पहले था
वो अब उसमें नहीं रहेगा अगर वहाँ पर हीट जनरेट होगा। तो उस हीट को बैलेंस करने के लिए, हीट को कम करने के लिए, ताकि वो आसानी से वहाँ से मेटल को रिमूव किया जा सके और उसकी प्रॉपर्टी में भी कोई चेंजेस ना हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर एक लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है। तो लुब्रिकेंट का उपयोग ज़्यादातर हम लोग टैपिंग के लिए, जो स्टील होता है, स्टील की कटिंग के लिए, जितने भी हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, तो स्टील के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, लॉर्ड आयल का उपयोग किया जाता है। और एल्युमिनियम के लिए पैराफिन या कैरोसिन का उपयोग किया जाता है। कैरोसिन मतलब मिट्टी तेल। और कास्ट आयरन और एंड ब्रास के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राई, मतलब कि सूखा रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कूलेंट के बारे से। स्टील के लिए क्या रहेगा, लॉर्ड आयल। एल्युमिनियम के लिए पैराफिन या कैरोसिन का उपयोग किया जाएगा। कास्ट आयरन या ब्रास के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ड्राई, मतलब कि उसको सूखा रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग टैप ड्रिल साइज। ठीक है, टैप ड्रिल साइज कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आया, टैप ड्रिल साइज। तो जो टैप ड्रिल साइज क्या होगा, जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैप ड्रिल का साइज बड़ा होता है कि टैप का साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो हमेशा क्या होना चाहिए, टैप ड्रिल का साइज हमेशा छोटा होना चाहिए टैप के साइज से। ठीक है, तभी वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से होल बना सकते हैं। मतलब क्या होगा, मान के चलो कि कोई एक जॉब है, अगर हम लोग ड्रिल किए हैं ये वाली भाग माइनर डायमीटर, ठीक, तो टैप का साइज क्या होना चाहिए, इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो ये हो गया टैप का साइज। तभी जाके यहाँ पर हम दोनों के बीच में क्या थ्रेड फॉर्मिंग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। इसीलिए टैप साइज क्या होना चाहिए, टैप ड्रिल साइज से हमेशा, टैप का साइज टैप ड्रिल साइज से हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और टैप ड्रिल साइज हमेशा छोटा होना चाहिए। मतलब जो भी ड्रिलिंग करेंगे उसका साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसको कितना छोटा होना चाहिए या कितना ज़्यादा होना चाहिए, उसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है। तो चलिए देख लेते हैं टैप ड्रिल साइज का फार्मूला क्या होता है। अगर हम लोग ब्रिटिश सिस्टम की अगर बात करें, तो ब्रिटिश सिस्टम में जो टैप ड्रिल का साइज निकाला जाता है वो क्या होता है, टैप ड्रिल साइज इक्वल्स टू क्या होता है, टैप साइज माइनस 2D के बराबर होता है। ठीक है, 2D या फिर और क्या लिखा जाता है, टैप ड्रिल साइज इक्वल्स टू टैप साइज माइनस 1.28 इंटू पिच के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए इंडियन स्टैंडर्ड में, तो इंडियन स्टैंडर्ड IS की अगर बात की जाए तो टैप ड्रिल साइज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टैप साइज माइनस 2D, और अगर एक फार्मूला की बात की जाए तो टैप ड्रिल साइज इक्वल्स टू टैप साइज माइनस 1.23 इंटू पिच के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर दोनों में ये सेम दिख रहा है, बट ये सेम नहीं है। कैसे मैं बता रहा हूँ, जो ब्रिटिश सिस्टम होता है वो क्या रहता है, इंच में रहता है। मतलब इसका जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा, इंच में रहेगा, कि 1/4 इंच के लिए हमें कितने साइज का चाहिए वो फार्मूला में रहेगा। तो उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है, TDS मतलब कि क्या होता है, टैप ड्रिल साइज, और TS मतलब कि होता है टैप साइज, और यहाँ पर 2D, 2 दिया है, D मतलब कि डेप्थ ऑफ थ्रेड,
ठीक है। डेप्थ ऑफ थ्रेड में क्या रहता है 2d, मतलब अगर 2 और डेप्थ ऑफ थ्रेड की अगर बात की जाए तो जितना वो डेप्थ रहेगा उतना उसको लिखा जाएगा। तो ये d क्या है यहाँ पर, डायमीटर नहीं है वो, d क्या है, डेप्थ ऑफ थ्रेड्स। तो ये थ्रेड की गहराई के ऊपर डिपेंड करेगा। ज़्यादातर जो BSW, BSP, BSF थ्रेड जो होते हैं वो क्या रहते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अंतर्गत आते हैं, और बाकी इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड जो आते हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड के रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को 2 फार्मूला मिल गए हैं, और यहीं से ही हम लोग टैप साइज और टैप ड्रिल साइज को क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो इंडियन स्टैंडर्ड होता है वो क्या रहता है, mm में इसको शो किया जाता है, और जो ब्रिटिश है वो इंच में रहेगा। तो 8m, m मतलब कि क्या होता है, m के साथ में जैसे कि m 10 × 1.5 देता है, तो ऐसे करके इसको शो किया जाता है। m मतलब कि मीट्रिक थ्रेड, और 10 क्या है इसका, डाया हो गया, और 1.5 क्या हो गया इसका, पिच हो गया। तो ऐसे करके इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर शो किया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड को, और ब्रिटिश स्टैंडर्ड में इंचों में उसको शो किया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, और इसका जो मेन पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बारे से चलिए हम लोग देखते जाते हैं क्या क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे से, टैप में क्या क्या और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसके बारे से चलिए देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो भी हम लोग टैप यूज़ कर रहे हैं उसकी जो परिशुद्धता होती है, ठीक है, टैप की परिशुद्धता को चेक करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, प्लग थ्रेड गेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टैप की परिशुद्धता को चेक करने के लिए प्लग थ्रेड गेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, जो टैप ड्रिल साइज होता है वो हमेशा टैप के साइज से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। टैप ड्रिल साइज टैप साइज से छोटा होता है। तीसरा पॉइंट, टैप यदि हम लोग कर रहे हैं, टैपिंग कर रहे हैं, अगर किसी कारण से टैप उस पर टूट गया, ठीक है, या तो आप कूलेंट का उपयोग नहीं कर रहे हो या फिर ज़्यादा आप फोर्स लगा रहे हो, या फिर मेटल जो है ज़्यादा हार्ड है और सॉफ्ट मेटल वाले आप टैप का उपयोग कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग उसको जब घुमाते हैं, थ्रेड काटते हैं और उसको प्रॉपर हम लोग रिटर्न नहीं करते हैं तो भी वो क्या हो जाता है, फंस जाता है चिट, और वो टूटने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो जब टैप अगर किसी जॉब पर टैपिंग करते वक्त अगर वो टूट गया हो और वो टैप जो है उस सुराख में फंस गया हो या फिर होल में फंस गया हो, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, टैप एक्सट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो टूटे टैप को निकालने के लिए, ठीक है, टूटे हुए टेप को निकालने के लिए टैप एक्सट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। और टैप एक्सट्रैक्टर क्या है, उस टैप को, टूटे हुए टैप को निकालने के लिए हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो टैप होता है वो क्या करते हैं, उसको क्लॉकवाइज में घुमा के हम लोग थ्रेड फॉर्मिंग करते हैं। तो टैप एक्सट्रैक्टर में ज़्यादातर कौन से थ्रेड बने होते हैं, इस पर लेफ्ट हैंड थ्रेड बने होते हैं।
तभी तो उसको आसानी से क्या करेगा, वो रिटर्न खोल लेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड थ्रेड बने होते हैं और इस पर 3 से मतलब क्या रहेंगे, 3 से 4 स्टार्टर के थ्रेड वहाँ पर क्या बन रहेंगे, या फिर 2 से 3 रहता है। ठीक है, 2 से 3 स्टार्ट वाले थ्रेड बने होते हैं। नेक्स्ट है, जब भी हम लोग टैपिंग करेंगे किसी जॉब पर, तो उसके लिए चौथा पॉइंट, जब भी हम लोग 22 mm से अगर हम लोग कम का टैपिंग कर रहे हैं, 22 mm डायमीटर से अगर कम का अगर टैपिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कम से कम उस टैप में 3 फ्लूइड्स बने होते हैं और 22 से लेकर के 52 mm तक के साइज वाले टैपिंग के लिए कम से कम उसमें 4 फ्लूइड्स की आवश्यकता होती ही है, ताकि उसको प्रॉपर वहाँ से हम लोग क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जब भी हम लोग टैपिंग करते हैं तो आधा चक्कर आगे घुमाया जाता है और 1/4 भाग पीछे घुमाया जाता है। ठीक है, मतलब कि जब हम लोग आधा भाग उसको घुमाएंगे तो उसके 1/4 उसको क्या किया जाएगा, पीछे घुमा दिया जाएगा, ताकि जो उसके चिप्स हैं वो ब्रेक हो जाएं और आसानी से वहाँ से रिमूव हो जाएं। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ का। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के पास में, ताकि उनको भी प्रॉपर एक गाइडलाइन मिल सके जॉब की तैयारी के लिए और प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप आसानी से किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या फिर कहीं भी आपको जॉब की ज़रूरत हो वहाँ आप आसानी से लगा सको, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।